Assalamualaikum students, how are you all? Students, today you are going to learn Social Science History Chapter 2 Class 7 The Kings and Kingdoms. Students, let's start. Prashastis and land grants. Students, Prashastis contain details that may not be literally true. That may not be literally true. जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, बट लेकिन they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors. For example, these were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration. लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि रूलर्स खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे. एग्जाम्पल, शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी. These were composed by learned Brahmins. ये विद्वान ब्राह्मण द्वारा रची गई थी. Who occasionally, जो अक्सर हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में मदद करते थे. मीन्स प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, किंतु लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे. मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे. Achievements of Nagbhat. Many rulers described their achievements in Prashastis. You read about the Prashasti of the Gupta ruler Samudragupta last year. कई शासकों ने प्रशस्तियों में, रूलर्स ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धि को बखान किया है. आपने लास्ट ईयर गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है. वन प्रशस्ति written in Sanskrit and found in Gwalior, Madhya Pradesh, describes the exploits of Nagbhat, a Pratihara king, as follows. संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इसी प्रकार किया गया है. द किंग्स ऑफ आंध्र, सिंधवा, सिंध, विदर्भ, part of Maharashtra, and Kaling, one part of Orissa. Kaling, part of Orissa, fell before him even as he was a prince. इसका मतलब क्या हुआ? आंध्र, सैंधव, सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक पार्ट है और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा है कि राजा उनके आगे तभी धराशायी हुए जब वे राजकुमार थे. He won a victory over Chakrayuth
द रूलर ऑफ कनौज. ही डिफीटेड द किंग ऑफ वंगा, पार्ट ऑफ बंगाल. अनर्ट, पार्ट ऑफ गुजरात. मालवा, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश. किरात, वनवासी. तुर्क मीन्स तुर्क. वत्स्य, मत्स्य. बोथ किंगडम इन नॉर्थ इंडिया. ये हमें से क्या पता चलता है? उन्होंने कनौज के शासक चक्र युद्ध को विजिट किया. उन्होंने बंगाल का हिस्सा वंग, गुजरात का हिस्सा अनर्ट, मध्य प्रदेश का हिस्सा मालवा और वनवासी किरात, तुर्क, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को पराजित किया. Kings often rewarded Brahmins by grants of land. These were recorded on the copper plates which were given to those who received the land. राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे. ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे. विच वेर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड. दिस वेर रिकॉर्डेड ऑन द कॉपर प्लेट. कॉपर प्लेट के ऊपर लिखते थे. हाँ, which were given देते थे to those who received the land, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे. You can see in the picture what was given with the land. This part of the Tamil section of a land grant given by the Cholas. What was given with the land? भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था? This part of Tamil section. This part of Tamil section of a land grant given by the Cholas. यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है. हाँ, we have demarcated the boundaries of the land by making earth embankment as well as by planting thorny bushes. मीन्स हमने मिट्टी की मेड़े में बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ, थ्रोनी बुशिस, कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिह्नित कर दिया है. हाँ, दिस इज व्हाट द लैंड कंटेन्स. Fruit bearing trees, waterland, gardens and orchard trees, well, open spaces, pasture land, a village, ant hills, platforms, canals, ditches, rivers, swift land, tank, granaries, fish pond, beehives and deep lakes. हाँ, फलदार वृक्ष, पानी, जमीन, भूमि, बगीचे और फलोद्यान पेड़ जो फल देते हैं ना वो पेड़, कुएं, वेल्स, खुली जगह, चरागाह, एक गांव, बांबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, रिवर्स, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, हाँ, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें. He who receives the land can collect taxes from it. He can collect the taxes imposed by the judicial authorities as fines, the tax on battle leaves, that on woven cloth, as well as on vehicles. क्या समझ में आया? जिसे यह भूमि मिलती है वह इसे कर वसूली कर सकता है. वह जुडिशियल ऑफिसर मीन
न्यायाधिकारी द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल कर सकता है। पान के पट्टों पर लगाने वाला कर, बुने हुए कपड़ों का लगाने वाला कर। He can build a large room with upper stories made of black brick. He can get large and small wells dug. He can plant trees and thorny bushes. If necessary, he can get canals constructed by immunization. He should ensure that water is not wasted and that embankments are built. Means ये पैराग्राफ में हम क्या सीखते हैं? वापिस मैं रिपीट कर रहा हूँ, he who receives the land can collect taxes from it. He can collect the taxes from imposed by judicial officer as fine tax on belief, leaves that on woven cloth as well as on vehicles. He can build large room with upper stories made of black brick. He can get large and small wells dug. He can plant trees and thorny bushes if necessary. He can get canal constructed for irrigation. He should ensure that water is not wasted and that embankments are built. Means जिसे यह भूमि मिलती है वह इसे कर वसूली कर सकता है। वह जुडिशियल ऑफिसर न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल कर सकता है। लीव्स यानी पान के पट्टों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही वाहनों पर लगने वाला कर मीन टैक्स। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पैर और कांटेदार झाड़ियाँ भी लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। भूमि के साथ साथ क्या क्या दिया जाता था ये पैराग्राफ में हमें सीखना मिलता है। We can learn in this paragraph what was given with the land. भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. It was composed by an author named Kalhana. 12वीं सदी में एक बृहन संस्कृत काव्य भी रचा गया। Long Sanskrit poem containing in the history of kings who ruled over the Kashmir, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास नॉन किया है, दर्ज है, लिखा हुआ है। It was composed by an author named Kalhana. कल्हन, इसे कल्हन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। He used a variety of sources, including inscriptions, documents, eyewitness accounts, and earlier histories to write his account. Unlike the writers of Prasastis, he was often critical about rulers and their policies. Means कल्हन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों को लेखकों ने भिन्न व अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। ओके स्टूडेंट्स, प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स के बारे में हमने ये यहाँ पे
पढ़ा है। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान, प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट्स मीन्स प्रशस्तियाँ और लैंड ग्रांट्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।